एक दिन प्रभु कृष्ण जी और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण के दौरान रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर अपनी कमर पर लटकी सोने के सिक्कों से भरी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी तथा बच्चों की सारी मांगों को पूरा करेगा। बाकी बचे हुए धन से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते की एक सुनसान जगह पर एक लुटेरा सोने के सिक्कों से भरी पोटली छीनकर भाग गया। इसके बाद वह ब्राह्मण अपना सिर पकड़कर रह गया और दुखी मन से अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ने अगले दिन फिर से भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को मैंने इतने सारे सोने के सिक्के दिए, इसके बाद भी इसको भीख मांगनी पड़ रही है। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि एक लुटेरे ने उसकी सोने की सिक्कों की पोटली छीन ली है। यह सुनकर अर्जुन को उस ब्राह्मण पर फिर से दया आ गई और अर्जुन ने अपने गले से हीरों की एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दान दे दी। ब्राह्मण ने फिर से दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर सोच में पड़ गया कि इतनी महंगी माला को मैं कहाँ रखूं। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि जिस पुराने मटके में किसी की भी नज़र नहीं जाएगी, इसलिए चोरी के डर से उसने वह हीरों की माला उस पुराने मटके में रख दी। ब्राह्मण सुबह से भीख मांगते मांगते थक चुका था और अगली सुबह उसे भीख मांगने नहीं जाना था, इसलिए उसे रात को बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी नदी में पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि जिस मटके में वह पानी लेकर आती है उसमें छोटा सा छेद हो गया है। इसलिए उसने वह पुराना मटका उठाया जिसमें ब्राह्मण ने हीरों का हार रखा हुआ था और वह नदी में पानी भरने चली गई। जब वह इस घड़े को धोने के लिए उल्टा करती है तो हीरों की माला नदी में गिर जाती है। जब सुबह सुबह ब्राह्मण पुराने मटके में पानी भरा देखता है तो अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछता है और अपने दुर्भाग्य अपनी किस्मत को फिर से कोसने लग जाता है। इसके पश्चात वह दुखी मन से फिर से भिक्षा मांगने नगर में जाता है। उस शाम फिर से प्रभु कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले थे। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा तो उसे अपने पास बुलाया कि तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। कहानी सुनकर अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि इस ब्राह्मण की किस्मत बहुत खराब है। इसकी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और बोले, पार्थ, इस बार मैं देता हूँ ब्राह्मण को दान में कुछ। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को दान में दे दी। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और धन्यवाद करके चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने प्रभु कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्रा और हीरे के हार से इसका कुछ नहीं हुआ तो भला आपकी छोटी सी मुद्रा से उसका क्या भला होगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम उस ब्राह्मण का पीछा करो। वह ब्राह्मण रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण ने इतनी छोटी सी मुद्रा दान में दी, इससे तो मेरे परिवार का एक दिन का भी गुजारा नहीं हो पाएगा। वह ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक मछुआरे की जाल में एक मछली तड़प रही है। इसके बाद उस ब्राह्मण ने सोचा कि एक सिक्के से मेरा भला नहीं होगा, इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ
और उस मछली को मोल भाव करके खरीद लेता हूँ और अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर उस मछली को रख लेता हूँ। वह ब्राह्मण मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था कि इतने में मछली हीरों की माला उगल देती है। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था। एक मछली ने हीरों की माला को निगल लिया था। उस हीरों की माला को देखकर वह ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से सोने के सिक्कों की पोटली छीनी थी वह गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर से चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह ब्राह्मण राजा के दरबार में मेरी शिकायत करेगा और मुझे मृत्युदंड दिलवाएगा। मृत्युदंड के पैसे वह लुटेरा ब्राह्मण के पैरों पर गिर गया और उसने वह स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली उसको वापस कर दी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में छोड़ दिया और अपने घर चला गया। यह सब देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जो काम स्वर्ण मुद्राएं और हीरों का हार नहीं कर पाया वह काम आपकी छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उसे सोने की मुद्रा और हीरों का हार दिया तो उसने खुद के सुख के विषय में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे एक छोटी सी मुद्रा दी तो उसने मछली के दुख को खत्म करने के विषय में सोचा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, सत्य तो है कि हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और दूसरों का भला कर रहे होते हैं तो हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और उस समय ईश्वर हमारे साथ होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाएगा छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।